नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको पशुओं के संबंध की जो लेटेस्ट पशु जनगणना आई है उसके संबंध में विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखिए 20वीं पशु जनगणना में क्या दिया गया है। तो देखते हैं, देखिए लाइव स्टॉक सेंसस 2000। तो इसमें देखिए कब से शुरुआत, सबसे पहले हमें यह देखना है कि पशु जनगणना की शुरुआत भारत में कब से हुई। तो भारत में पहली पशु जनगणना की शुरुआत तो बिगिनिंग ऑफ लाइव स्टॉक सेंसस इन इंडिया, भारत में पशु जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1919 से 1920 के मध्य हुई। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे और देखें तो इससे कुछ चीजों को आप जोड़ सकते हैं। 1919 में ही रोलेट एक्ट आपका या काला कानून जिसको कहते हैं वो भी आया था, और इसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी अभी 2019 में जो है पूरी हुई है, मतलब एक शतक पूरा हुआ है। तो इससे आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। आगे आइए देखते हैं व्हेन 10th लाइव स्टॉक सेंसस पब्लिश्ड, मतलब 20वीं पशु जनगणना का प्रकाशन कब किया गया। तो 20वीं पशु जनगणना का प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019 को किया गया। तो यह जो 16 अक्टूबर है इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 20th लाइव स्टॉक सेंसस टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन की संख्या तो वो कितनी है? ये आपका है 535.78 मिलियन। ये एम से आपका तात्पर्य मिलियन से है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब ये जो 535.78 है ये भारत की कुल जनसंख्या है। अब कुल जनसंख्या में हमें जो देखना होता है उसमें आपको पता होता है, बार बार पूछा जाता है गाय का कितना है, भैंस का कितना है, भेड़ का कितना है, बकरी का कितना है। तो ये अलग अलग डाटा पूछा जाता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि किसका कितना है, तो इस 20वीं पशु जनगणना के अनुसार अगर आप देखें तो उसमें जो गाय की जनसंख्या है वो कितनी है? 192.49 मिलियन। 192.49 किसना? गाय का। भैंस का कितना है? भैंस का है 109.85। बकरी का आपका है 148.88। उसके बाद आपका है पोल्ट्री, तो पोल्ट्री का कितना है? 851.81। तो इसमें ध्यान रखने की बात है पोल्ट्री, क्योंकि पोल्ट्री में सिर्फ आप इससे यह ना समझिएगा कि इसमें सिर्फ चिकन या चिक्स आते हैं। पोल्ट्री में आपके बत्तख भी आते हैं, बटेर भी आते हैं, तीतर भी आते हैं, अन्न भी है। वो सारे पक्षी वर्ग इसमें पोल्ट्री में आते हैं जिनके मांस, पंख या अन्य उसके उत्पाद को हम उपयोग करते हैं, वो सारे किस में आते हैं? पोल्ट्री में आते हैं। इसलिए आप इसमें देख रहे होंगे इसकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। आइए अब इसके आगे हम देखते हैं। अब उसी 20वीं पशु जनगणना के आधार पर हमें यह देखना है कि किस पशु को लेकर कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो उसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने इस बात को जिक्र नहीं किया है, तो यहाँ पर इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि अकॉर्डिंग टू 12th लाइव स्टॉक सेंसस काऊ पॉपुलेशन या हाईएस्ट काऊ पॉपुलेशन स्टेट, तो सबसे अधिक पशुधारण करने वाले में अब उसमें देखें तो इसमें बात की गई है किसकी? बात की गई है आपकी काऊ की। तो काऊ का मतलब भारत का कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा गाय की जनसंख्या पाई जाती है? तो इसमें हमने यहाँ पर एक घटते हुए क्रम में लिखा है। तो जो है सबसे पहले स्थान पर आपका क्या है? पश्चिम बंगाल। पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे पर आपका है मध्य प्रदेश, चौथे में आपका बिहार और पांचवें पर है आपका महाराष्ट्र। यहाँ पर कंफ्यूजन हमेशा यूपी और वेस्ट बंगाल और एमपी तीन के बीच में बना रहता है, क्योंकि कभी यह स्थान एमपी को मिलता है, कभी पश्चिम बंगाल को, कभी यूपी को। लेकिन 20वीं पशु जनगणना के अनुसार वह जो पहला स्थान है वो है पश्चिम बंगाल है, इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। आगे आइए देखते हैं। इसमें इस बात का भी ध्यान रखिएगा भाई, इसको संक्षिप्त में लिखा गया है यूपी, एमपी, बिहार, एमएस। यदि किसी को इसको लेके कोई आपको दिक्कत होगी तो नीचे आप कमेंट में आप बताइएगा, मैं इसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। आगे देखिए, अब दूसरा है बुफेलो पॉपुलेशन स्टेट, मतलब 20वीं पशु जनगणना के अनुसार सबसे अधिक भैंस को धारण करने वाला राज्य। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें है आपका उत्तर प्रदेश।
पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर आपका राजस्थान है, तीसरे पर गुजरात है, चौथे पर मध्य प्रदेश और पांचवे पर बिहार है। यहाँ पर भी जो कंफ्यूजन होता है तो कभी यूपी का और कभी गुजरात का होता है। तो इस बार की जनगणना के अनुसार ये आपका पांचवे पर है, तीसरे पर आ गई है, पहले पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगला देखिए गोट पॉपुलेशन, गोट या बकरी। तो सब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें बकरी की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसमें है आपका राजस्थान, दूसरे पर आपका है पश्चिम बंगाल, तीसरे पर आपका उत्तर प्रदेश, चौथे पर बिहार और पांचवे पर मध्य प्रदेश। उसके बाद आइए देखिए उसमें आपका है सीप पॉपुलेशन। तो सीप पॉपुलेशन में आपका देखिए सीप मतलब भेड़, आप इसको देखिएगा तो इसमें ध्यान रखिएगा भाई, इसमें डाटा बहुत चेंज हुआ है। सीप में जो पहले स्थान पर है वो आपका है TELA, हमने लिख दिया है। तो TELA से आपका तात्पर्य होगा तेलंगाना। पहले स्थान पर तेलंगाना, दूसरे पर आपका आंध्र प्रदेश, तीसरे पर आपका है कर्नाटका, चौथे पर राजस्थान और पांचवे पर तमिलनाडु। तो देखिएगा पहला और दूसरा स्थान आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ही है। ये राज्य एक ही थे, अब आपको डिवाइड हो चुके हैं। आगे देखिए पोल्ट्री पॉपुलेशन। अब इसका मतलब भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कुक्कुट पाई जाती है? पोल्ट्री या कुक्कुट? तो कुक्कुट में सबसे पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश का है, फिर आपका तेलंगाना का है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल का है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का है। तो ये आपका है कि उन राज्यों के नाम जिनमें सबसे अधिक पॉपुलेशन पशुओं के पाए जाते हैं। क्योंकि BSc या MSc के सिलेबस को ध्यान में रखा जाए तो सामान्यतः यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा रखा जाता है। क्यों? दूसरा ये जनगणना चूंकि इसी वर्ष की है, 20वीं जनगणना है, 2019 में प्रकाशित हुई है, तो पूरी उम्मीद है यहाँ से एक सवाल आपको लिया जाएगा या उठाया जाएगा। आगे आइए देखिए यहाँ पर हमने एक रिंग में शेयर कर दिया है और आपको ये यहाँ पर काऊ, बुफैलो, गोट, सीप के बारे में बताया गया है। तो अब इसमें है क्या? तो इसमें हमने आपको ये चीज बताने की कोशिश की है कि भारत के कुल पशुओं की संख्या में किस राज्य के पास सबसे ज्यादा गाय है, किसकी जो है बुफैलो ज्यादा है, कितना गोट का है, कितना सीप का है। अर्थ इसका ये है कि कुल पॉपुलेशन में अगर इनका शेयर देखा जाए, प्रतिशत देखा जाए तो किसकी कितनी प्रतिशत है। और सामान्यतः इसमें मेजरली गाय, भैंस, बकरी और भेड़ का ही देखा जाता है। तो अगर आप इसको आप टोटल करेंगे तो ये 100 नहीं होगा, जबकि हमें देखना है कितने में? 100 में ही देखना है, ठीक है, क्योंकि ये परसेंट में दिया गया है। तो भारत में कुल पशुधन में, भारत के कुल पशुधन में गाय का प्रतिशत कितना है? तो गाय के प्रतिशत है आपका 35.94%। इसमें आपका भैंस का है 20.45%। उसके बाद आपका गोट या बकरी का है 27.80%। और उसके बाद सीप का है आपका 13.87। तो दोस्तों इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, तो इसमें आपको हमेशा एक सवाल मिलने की हम पूरी उम्मीद रखते हैं। इसलिए इसको एक बार देखेंगे और हम चाहेंगे इसका एक आप लोग इसके लिए शॉट भी ले लीजिए ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो ठीक है, इसका आप इसके शॉट भी ले चुके होंगे और इसको आप लेके देखिएगा। और इसको आगे भी हम पशुओं से संबंधित अभी जितने भी डाटा है धीरे धीरे करके हम आपको पूरा आप तक लाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक इसको आप देखिए। आप लोग से उम्मीद करता हूं इसको आप देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।